अवधूत गीता। अध्याय 1। सदैव मुक्त का गीत। अवधूत गीता का आरंभ दर्शन से नहीं बल्कि पहचान की गड़गड़ाहट से होता है। दत्तात्रेय अवधूत, जिसने सभी परंपराएं, सभी आसक्तियां, सभी पहचानों को झटक दिया है, उपदेश नहीं देते। वे केवल स्मरण कराते हैं। वे तुम्हें उस ओर नहीं ले जाते जो तुम्हारे पास नहीं है। वे तुम्हें उस सत्य में जगा देते हैं जिसे तुमने कभी खोया ही नहीं। एक साधक आता है, उसने वेद पढ़े हैं, उसने वर्षों तक मौन में बैठकर साधना की है, उसने अपने गुरु की सेवा की है, यहाँ तक कि उसके घुटनों से रक्त बहने लगा, और फिर भी वह स्वयं को अलग अनुभव करता है। फिर भी वह भयभीत है। वह दत्तात्रेय के सामने बैठता है और प्रतीक्षा करता है। केवल कृपा ही ज्ञानी को अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार करने की इच्छा देती है। इसी से वे महान भय से मुक्त हो जाते हैं। कृपा, लेकिन मैं वर्षों से प्रयास कर रहा हूं। मैंने अपने दुख के माध्यम से इस तड़प को अर्जित किया है। तुमने इस तड़प को उत्पन्न नहीं किया, तुमने इसे अर्जित नहीं किया। यह तुम में स्वयं ही प्रकट हुई, आत्मा से, आत्मा के द्वारा, आत्मा के लिए। वही कृपा तुम्हें अंत तक ले जाएगी। महान भय मृत्यु का भय है, हानि का भय है, अलगाव का भय है। जहां दो हैं वहां भय है। जहां एक अलग स्व है वहां उसके विलय का निरंतर भय है। कृपा यह पहचान है कि वास्तव में कभी दो थे ही नहीं। मैं ऐसा अनुभव नहीं करता। अनुभव मापदंड नहीं है। आत्मा कोई अनुभव नहीं है। इस समस्त ब्रह्मांड में सब कुछ आत्मा से ही परिपूर्ण है। सब कुछ, मेरी उलझन भी, मेरा भय भी। विशेष रूप से तुम्हारी उलझन, विशेष रूप से तुम्हारा भय। और आत्मा कहां होगी? साधक मौन हो जाता है। शिक्षा समाप्त नहीं हुई है, वह शुरू भी नहीं हुई है। वह केवल प्रकट हुई है, जैसे मृग मरीचिका में जल। तब मैं पूजा कैसे करूं? यदि सब कुछ आत्मा है, उपासक, उपास्य और उपासना, तो फिर किसके आगे झुकूं? जब आत्मा स्वयं से ही आवृत है तो मैं उस निराकार, अविभाज्य, अपरिवर्तनीय परम आनंद की पूजा कैसे करूं? यह जगत जो पंच तत्वों से बना है, मृग मरीचिका के जल के समान है। दिखाई तो देता है पर जल नहीं है। जब मैं वही निष्कलंक आत्मा हूं तो मैं किसके सामने नतमस्तक हूं? लंबे विराम के बाद तो मैंने अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। वे सभी वर्ष की साधना, वे सभी प्रार्थनाएं, वह सारी आशा। तुम क्यों रोते हो? तुम खोज रहे थे, तुम प्रयास कर रहे थे, तुम अभ्यास कर रहे थे, यह आशा करते हुए कि तुम कुछ बन जाओगे जो तुम नहीं हो। पर तुम पहले से ही वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम पहले से ही मुक्त हो। जिन जंजीरों को तुम अनुभव करते हो वे वास्तविक नहीं है, वे स्वप्न है। जिस बंधन से तुम डरते हो वह वास्तविक नहीं है, वह एक दुःस्वप्न है। जागो। साधक मौन में बैठा है। वाचक भी मौन हो जाता है। केवल दत्तात्रेय शेष हैं, और वे भी नहीं हैं, केवल आत्मा। वास्तव में केवल आत्मा ही सब कुछ है। उसमें न विभाजन है न अविभाजन। ये कहना ही भ्रमित करने वाला है कि आत्मा है या आत्मा नहीं है। समस्त वेदांत का सार आत्मा का ज्ञान और उसका प्रत्यक्ष अनुभव है। स्वभाव से मैं वही निराकार, सर्वव्यापी आत्मा हूं। आप ऐसे बोलते हैं मानो आप वहां पहुंच चुके हैं। मैं वहां से बोलता हूं जहां मैं सदैव था, जहां तुम सदैव हो। मैं वह बनूंगा नहीं। मैं उसे खोज रहा हूं नहीं। मैं उसे जानने की आशा करता हूं नहीं। मैं वही हूं।
अभी, सदैव। यह अहंकार नहीं है, यह पहचान है। दत्तात्रेय आगे कहते हैं, साक्षात, अनुभूत, सत्य के दृष्टिकोण से, समझाने के लिए नहीं, जगाने के लिए। निस्संदेह मैं वही आत्मा हूं जो ब्रह्म ज्ञानी का आत्म स्वरूप है। मैं परम सत्य हूं। आत्मा जो परम सत्य का आश्रय है, नित्य है। मैं वही परम सत्ता हूं जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है और स्वयं ब्रह्मांड का आत्मा भी है। मैं मन, इंद्रियों और शरीर के कार्यों से रहित हूं। मैं सदा शुद्ध, अनासक्त, निराकार और अविनाशी हूं। इस प्रत्यक्षता को देखो। यहाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ नहीं है, यहाँ मैं बनने की आशा करता हूँ नहीं है। यहाँ केवल उस सत्य की उद्घोषणा है जो पहले से ही है। यही अवधूत की वाणी है जिसने सभी आडंबर, सभी प्रयास, सभी बनने की प्रवृत्ति को त्याग दिया है। वह होने के स्थान से बोलता है। मैं ही एकमात्र सत्य हूं, असीम आकाश के समान। मैं अपरिवर्तनीय और शाश्वत हूं। आत्मा वास्तव में एक ही है, यद्यपि अनेक प्रतीत होती है। जैसे आकाश एक है पर विभिन्न पात्रों के कारण अनेक प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मा एक है पर विभिन्न शरीरों के कारण अनेक दिखाई देती है। तो शरीर एक घड़े के समान है। घड़े के भीतर का आकाश बाहर के आकाश से भिन्न नहीं है। घड़ा तोड़ दो, आकाश कहाँ जाता है? कहीं नहीं। वह कभी घड़े में था ही नहीं। घड़ा केवल ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसे धारण कर रहा है। उसी प्रकार आत्मा शरीरों से विभाजित नहीं होती। वह एक है, वह सब कुछ है। अब दत्तात्रेय आध्यात्मिक साधना की क्रिया को ही उलट देते हैं। आत्मा के प्रति सदा सजग रहो। वह निरंतर है और हर जगह समान है। तुम कहते हो मैं ध्यान करने वाला हूं और परम तत्व ध्यान का विषय है। तुम इस प्रकार अविभाज्य को क्यों विभाजित करते हो? लेकिन ध्यान के बिना मैं कैसे जानूंगा? ध्यान जैसा सामान्यतः समझा जाता है, ध्यान करने वाले और ध्यान के विषय को मानता है। पर आत्मा कोई विषय नहीं है, वह साक्षी है। आत्मा को अपने से अलग मानकर उस पर ध्यान करना द्वैत को बनाए रखना है। समाधि में ध्यान करने वाला, ध्यान और ध्यान का विषय तीनों एक हो जाते हैं। यही वेदांत की पराकाष्ठा है। पर प्रतीक्षा क्यों? अब भी क्यों नहीं पहचानते कि कभी कोई विभाजन था ही नहीं? क्योंकि मैं इसे देख नहीं पाता। तुम इसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि तुम खोज रहे हो। खोजना बंद करो, बस रहो। तुम्हारे और मेरे लिए ना कोई मिलन है, न कोई वियोग। वास्तव में न तुम हो, न मैं, न यह संसार। केवल आत्मा ही स्थित है। यह अद्वैत की परम उद्घोषणा है। यदि केवल आत्मा ही है तो तुम और मैं का कोई भेद नहीं रहता। आत्मा से अलग कोई संसार नहीं है, केवल आत्मा ही है। तुम न तो इंद्रियों के 5 विषयों से संबंधित हो, न वे तुमसे संबंधित है। वास्तव में तुम वही परम सत्य हो। फिर तुम्हें शोक करने का क्या कारण है? तुम्हारा न जन्म है, न मृत्यु, न स्मृति है, न बंधन, न मुक्ति। न तुम्हारे लिए अच्छा है, न बुरा। फिर तुम क्यों रोते हो, हे प्रिय? नाम और रूप न तुम्हारे हैं, न मेरे। अब रोते हुए, पर मैं दुख अनुभव करता हूं, मैं हानि अनुभव करता हूं, मैं भय अनुभव करता हूं। अवधूत संसार के दुख को देखता है और जानता है कि वह एक भ्रांति पर आधारित है। तुम इसलिए रोते हो क्योंकि तुम स्वयं को शरीर मानते हो, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम जन्मे हो और मरोगे, क्योंकि तुम स्वयं को बंधा हुआ मानते हो। पर तुम इनमें से कुछ भी नहीं हो। तुम आत्मा हो।
फिर तुम क्यों रोते हो? अब दत्तात्रेय सीधे मन को संबोधित करते हैं, शत्रु के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे मित्र के रूप में जिसने स्वयं को भुला दिया है। हे मन, तुम एक चंचल भूत की तरह क्यों भटक रहे हो? उस अविभाज्य आत्मा को जानो, सभी इच्छाओं को त्याग दो और आनंदित रहो। मन भूत है? मन भूत है क्योंकि वह वास्तविक नहीं है। वह वास्तविक प्रतीत होता है। वह हमें सताता है। वह भय और इच्छा उत्पन्न करता है, पर उसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वह एक प्रेत है और प्रेत की तरह स्पष्ट दृष्टि से देखे जाने पर वह विलीन हो जाता है। वास्तव में तुम वही अपरिवर्तनीय सत्य हो जो अचल है, एक है और स्वयं स्वतंत्रता है। तुम न राग का अनुभव करते हो न विराग का। फिर तुम वासनाओं के विषयों की इच्छा करके स्वयं को क्यों पीड़ित करते हो? वह मन की निंदा नहीं करते, वे उसे उसकी वास्तविक प्रकृति की याद दिलाते हैं। मन शत्रु नहीं है, मन ही आत्मा है जो सीमित होने का खेल खेल रही है। जब वह पहचान लेता है कि वह क्या है, तब यह खेल समाप्त हो जाता है और शांति प्रकट होती है। जैसे आकाश बादलों से ढका हुआ प्रतीत होता है और भिन्न दिखता है, जबकि वास्तव में वह सदैव एक ही रहता है, वैसे ही आत्मा शरीर के संबंध के कारण भिन्न प्रतीत होती है। जैसे झाग और बुलबुले जल से उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही यह संसार आत्मा से उत्पन्न होता है और फिर उसी में लीन हो जाता है। क्या बादल आने पर आकाश बदलता नहीं है? आकाश नहीं बदलता, बुलबुले आने पर जल नहीं बदलता, संसार के प्रकट होने पर आत्मा नहीं बदलती। प्रकट होना अस्थाई है, आत्मा शाश्वत है। जो ज्ञानी इस सत्य को अपने जीवन में जान लेता है, वह पुनर्जन्म के अधीन नहीं रहता। अब दत्तात्रेय आध्यात्मिक उपलब्धि की अवधारणा को ही संबोधित करते हैं और उसे पूरी तरह तोड़ देते हैं। जब तक मनुष्य स्वयं को आत्मा से भिन्न मानता है, तब तक वह समाधि कैसे प्राप्त कर सकता है? और दूसरी ओर, जो स्वयं को आत्मा मानता है, उसके लिए समाधि संभव ही नहीं, क्योंकि वह पहले से ही वही है। जब तक कोई यह सोचता है कि आत्मा है भी और नहीं भी, तब तक समाधि कैसे प्राप्त होगी? और यदि सब एक हैं और स्वभाव से मुक्त हैं, तो समाधि प्राप्त करने की आवश्यकता ही क्या है? यह एक विरोधाभास है। यह एक अद्भुत विरोधाभास है। यदि तुम स्वयं को आत्मा से अलग मानते हो, तो तुम समाधि प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कुछ ऐसा खोज रहे हो जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास नहीं है। यदि तुम स्वयं को आत्मा मानते हो, तो तुम्हें समाधि प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही वही हो। और यदि तुम मानते हो कि आत्मा है भी और नहीं भी, तो तुम विरोधाभास में फंसे हो। तो निष्कर्ष क्या है? समाधि कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है, वह आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। तुम्हें उसमें प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें यह पहचानने की आवश्यकता है कि तुमने उसे कभी छोड़ा ही नहीं। आत्मा, जो अस्तित्व का वास्तविक स्वरूप है, महान वैदिक महावाक्यों द्वारा स्थापित की गई है। जैसे तत्वमस्य और अहम ब्रह्मास्मि, 5 तत्वों से बना यह शरीर अवास्तविक है। यह उपनिषदों द्वारा घोषित किया गया है, नेति नेति कहकर। दत्तात्रेय अध्याय के इस भाग को एक चौंकाने वाले कथन के साथ समाप्त करते हैं। वास्तव में इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सब कुछ तुम्हारी ही आत्मा से पूर्णतः व्याप्त है। अतः तुम्हारे मन में न कोई ध्यान करने वाला है, न ध्यान। फिर तुम बिना किसी लज्जा के ध्यान कैसे कर रहे हो? लज्जा? क्यों लज्जा? क्योंकि आत्मा पर ऐसे ध्यान करना जैसे वह तुमसे अलग हो। ये भूल जाना है कि तुम पहले से क्या हो। यह एक ऐसे विभाजन को मान लेना है जो वास्तव में है ही नहीं। मैं ध्यान की निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी अंतिम निष्फलता की ओर संकेत कर रहा हूं। जब तुम जान लेते हो कि तुम आत्मा हो, तब ध्यान कोई क्रिया नहीं रह जाता।
वह तुम्हारा स्वरूप बन जाता है। मैं न तो किसी ब्रह्मांडीय सिद्धांत का भाग हूं, मैं वही सत्य हूं जो तर्क और अनुमान से परे है और विषयकर्ता के भेद से मुक्त है। मैं अपने आत्मा को कैसे जान सकता हूं? आप अपने आत्मा को कैसे जान सकते हैं? यह प्रश्न स्वयं ही उत्तर है। तुम आत्मा को किसी वस्तु की तरह नहीं जान सकते। तुम केवल वही हो सकते हो। कोई वस्तु स्वभाव से अनंत नहीं हो सकती। पदार्थ स्वयं वास्तविकता नहीं हो सकता। वास्तव में केवल आत्मा ही परम सत्य है। वह न हिंसक है न अहिंसक। तुम वही शुद्ध, देह रहित, अजन्मा, अविनाशी, अपरिवर्तनीय सत्य हो। आत्मा के संबंध में कोई भ्रम कैसे हो सकता है? और फिर तुम कैसे कह सकते हो मैं भ्रमित हूं? प्रथम अध्याय का समापन उन उद्घोषणाओं के साथ होता है जो आगे आने वाले सभी उपदेशों की नींव रखती हैं। जब इस संसार में सब कुछ, यहां तक कि शरीर भी, आकाश की तरह शून्य और अवास्तविक हो जाता है, तब वास्तव में ब्रह्म का ज्ञान होता है। तब उसके लिए द्वैत का कोई प्रदर्शन शेष नहीं रहता। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा स्वाभाविक आत्मस्वरूप और परम आत्मा वास्तव में एक ही है, जैसे एक अखंड आकाश। तब ध्यान करने वाला और ध्यान कैसे हो सकता है? मैं जो भी करता हूं, जो भी खाता हूं, जो भी यज्ञ में अर्पित करता हूं और जो भी दान देता हूं, इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। मैं सदा शुद्ध, अजन्मा और अपरिवर्तनीय हूं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को निराकार जानो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को परिवर्तन रहित जानो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को शुद्ध अस्तित्व स्वरूप जानो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड को परम आनंद स्वरूप जानो। निस्संदेह तुम वही परम सत्य हो। फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या मैं आत्मा को जानता हूं या नहीं? या क्या यह अनुभव की वस्तु है या यह अगम्य है? हे प्रिय, जैसे अंधकार और प्रकाश साथ नहीं रह सकते, वैसे ही ब्रह्म में अज्ञान और ज्ञान कैसे रह सकते हैं? यह सब वही एक निष्कलंक निराकार सत्य है। मैं बिना आदि, मध्य और अंत का हूं। मैं कभी बंधा नहीं हूं। स्वभाव से मैं शुद्ध और पूर्ण हूं। यही मेरा अटल निश्चय है। मैं कुछ भी अनुभव नहीं करता। ब्रह्मांडीय बुद्धि से लेकर प्रकट जगत तक वास्तव में यह सब ब्रह्म ही है। फिर वर्ण और आश्रमों का कोई अस्तित्व कैसे रह सकता है? आत्मा योग के 6 अंगों के अभ्यास से, मन के विनाश से या गुरु के उपदेश से शुद्ध नहीं होती। आत्मा स्वयं ही सत्य है और स्वयं ही शुद्धता है। यही प्रथम अध्याय का हृदय है। आत्मा पहले से ही शुद्ध है। उसे शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उसे जानने की आवश्यकता नहीं है। वही तुम हो, अभी, सदैव। मैं न शरीर हूं, न इंद्रियां, न मन, न बुद्धि, न शून्य, न आकाश। मैं वही शुद्ध, शाश्वत, सदैव मुक्त, असीम आत्मा हूं। प्रथम अध्याय वहीं समाप्त होता है जहां से आरंभ हुआ था, इस घोषणा के साथ कि तुम पहले से ही मुक्त हो। गीता का शेष भाग इस उपदेश में कुछ जोड़ने वाला नहीं है। वह केवल इसे विभिन्न रूपों में बढ़ती तीव्रता के साथ दोहराएगा, जब तक कि मन खोजना बंद न कर दे और उसमें विश्राम न कर ले जो वह सदैव से है। साधक मौन में बैठा है। दत्तात्रेय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। उपदेश पूर्ण है, इसलिए नहीं कि कहने के लिए कुछ शेष नहीं है, बल्कि इसलिए कि जो सदैव सत्य था उसमें कुछ जोड़ने के लिए कुछ नहीं है। एक शांत क्षण लो और चिंतन करो। तुम क्यों रोते हो? तुम खोज रहे थे, तुम प्रयास कर रहे थे, तुम अभ्यास कर रहे थे, ये आशा करते हुए कि तुम कुछ बन जाओगे जो तुम नहीं हो। पर अवधूत तुम्हें मौन से पुकारता है। तुम क्यों रोते हो? तुम पहले से वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम पहले से मुक्त हो। जिन जंजीरों को तुम अनुभव करते हो
वे वास्तविक नहीं हैं, वे स्वप्न हैं। जिस बंधन से तुम डरते हो वह वास्तविक नहीं है, वह एक दुःस्वप्न है। जागो, तुम आत्मा हो, तुम सदैव आत्मा रहे हो, तुम सदैव आत्मा रहोगे। द्वितीय अध्याय में दत्तात्रेय इसी सत्य को और प्रखर रूप से प्रस्तुत करेंगे। वे गुरु के विषय में, आत्मा के स्वरूप के विषय में और साक्षात्कार की सहजता के विषय में कहेंगे। वे दिखाएंगे कि मार्ग वास्तव में कोई मार्ग नहीं है, यह केवल उस सत्य में जागना है जो सदैव से था। पर अभी के लिए इस उपदेश के साथ बैठो, इसे काम करने दो, खोजने की पुरानी आदतों को गिरने दो, इस पहचान को उभरने दो। मैं वही हूँ, मैं सदैव वही था, बनने के लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार अवधूत गीता का प्रथम अध्याय सदैव मुक्त का गीत समाप्त होता है। यदि इस उपदेश ने तुम्हारे भीतर कुछ स्पर्श किया है तो उसे होने दो, उसके साथ बैठो, उसे कार्य करने दो। यह रोना एक स्वप्न के लिए है। जागो। यदि तुम्हें यह उपदेश पसंद आया हो तो ज्ञान मार्ग को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। इसे उस एक व्यक्ति के साथ साझा करो जो खोजते खोजते थक चुका है और अब विश्राम के लिए तैयार है। अवधूत को तुम्हारे सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं है, पर जो अभी भी स्वप्न में है उसे इस स्मरण की आवश्यकता हो सकती है। जागो, तुम पहले से ही मुक्त हो। AUM, शांति शांति शांति। अध्याय 1 समाप्त।